हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर मेरी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल जो है मेरे को इंक्रीज करना है या फिर सर मेरे को उसको डिक्रीज करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। आज अपने डिक्रीज के बारे में बात नहीं करने वाले, आज अपने बात करने वाले सर इंक्रीज के बारे में कि सर हम इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज करने का प्रोसेस क्या है। देखो, कैपिटल के बारे में अगर मैं बोलूँ ना, तो कैपिटल जो हो गया ना वो दो तरीके का हो गया। एक हो गया ऑथोराइज, ठीक है, और एक आ गया आपका पेड अप। ठीक है, मैं उतना अच्छा से नहीं लिख रहा, आप समझ रहे हो। ऑथोराइज का मतलब होता है ना सर, आप कितना पैसा लेने के लिए आप इंटाइटल हो, कितना पैसा उठाने के लिए आपका टोटल पावर है, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। और पेड अप कैपिटल मतलब कितना पैसा आपकी कंपनी उठा चुकी है। ठीक है, तो सर जितना आपके, अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपया का, 10 लाख रुपया का ऑथोराइज कैपिटल है, ठीक है, और अभी आपने 1 लाख पेड अप कैपिटल उठा लिया है, तो इसका मतलब है अभी आप 9 लाख रुपया तक और पैसा उठा सकते हो शेयर बेचकर, शेयर के थ्रू और 9 लाख रुपया उठा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको मतलब और कोई ज्यादा झमेला नहीं करना है। ठीक है, आपके पास अभी भी 9 लाख रुपए तक का पैसा उठाने का पावर है। और इस 9 लाख रुपए का पैसा उठाने के लिए आपको अपनी ऑथोराइज कैपिटल को लिमिट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट को भी बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ऑथोराइज कैपिटल की अगर आपको लिमिट को बढ़ाना है ना, तो उसका स्टेप थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग अपने पेड अप कैपिटल के लिमिट को बढ़ाने का तरीका सीख रहे हैं कि उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का पेड अप कैपिटल को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है भैया, आप या तो कैपिटल इशू, एक ही तरीका कैपिटल इशू करो। ठीक है, कैपिटल सर कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। कैपिटल मतलब सर इक्विटी शेयर इशू करना होगा। इक्विटी शेयर इशू करने का क्या क्या तरीका है सर। एक आ गया आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनियां भी कर सकती है, पब्लिक कंपनियां भी कर सकती हैं, हर कंपनी कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, इसके रूल्स काफी स्ट्रांग होते हैं, काफी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना पड़ता है सर, क्योंकि आप मतलब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट जोन आ जाता है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनियों के पास दो तीन डायरेक्टर जो भी है, बहुत सारे, दो तीन डायरेक्टर बोलो, 10-15 अगर मेंबर भी हैं, तो उनमें से आप किसी एक को भी अगर आप चाहो तो आप उसको ही सिर्फ शेयर दे सकते हो। दैट इज द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। किसी एक ही दो तीन आदमी को, सबको नहीं बांटना है। जनता में ऐसे न्यूज़पेपर में नहीं छपाना है कि हर किसी को हम शेयर बांट रहे हैं। किसी एक आदमी को, किसी एक दो चार आदमी को, मैक्स टू मैक्स 200 लोग को आप दे सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रेगुलेशन है, उसको समझना होगा। वो पेड कंसल्टेंसी में आएगी सर, बहुत कुछ इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है उसमें। ठीक है, पूरा आपके बिजनेस को समझ के उसके हिसाब से आपको पूरा प्लानिंग बताना पड़ता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, जो बेसिक है मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आपके लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप पैसा उठा सकते हो सर, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाएंगे तो सर, जब पैसा आप उठा लोगे ना, तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, पास 3। जैसे ये फॉर्म फिलअप करोगे, आपका पेडअप कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तुरंत। ठीक है, और अगर आप ये फॉर्म फाइल नहीं करते हो सर, तो हैवी पेनल्टी है सर, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो सर ये पास 3 आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। ओके सर, पेडअप प्राइवेट प्लेसमेंट के अलावा और क्या इशू है सर। राइट इशू का इशू आपके पास पावर है। राइट इशू में क्या करना होगा सर। राइट इशू इज गुड, इसमें उतना स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं है, थोड़ा है कंप्लायंस, बट इट्स ओके। राइट इशू से कैसे पैसा उठा सकते हैं सर। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उनको आप ऑप्शन दे रहे हो कि काम करो, हमारे कंपनी का और शेयर से आप ले लो, आपका इतना जितना शेयर है उसके रेशियो में आपको हम और शेयर दे रहे हैं। ठीक है, एक रेशियो आप सेट कर दिया। वो रेशियो बेसिकली वैल्यूएशन के ऊपर आप सेट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो राइट इशू के अंदर भी प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, राइट इशू में आप आराम से अपना पैसा उठा सकते हो। ठीक है, इवन मान लो किसी से आपने लोन लेके रखा हुआ है। ठीक है, अपने ही किसी किसी कंपनी के किसी मेंबर से, किसी शेयर होल्डर से लोन लेके रखा हुआ है। ठीक है, कंपनी के दो तीन शेयर होल्डर्स थे, आपने इस बंदे से लोन लेके बैठा हुआ है। ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। इस बंदे से लोन लेके बैठा है, आप चाहते हो कि एक काम करता हूँ ना, इसका लोन को मैं हटा देता हूँ। क्योंकि लोन रहने की वजह से क्या होता है ना, आपको बार बार इक्विटी मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब अपने ही बेटा, आपका खुद का बेटा ने अगर कंपनी को लोन दिया है, तो बार बार उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कंपनी का फंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। और कंपनी का फंड डाइवर्ट होगा तो कंपनी का स्थिति खराब होगा। भले उसका मतलब स्थिति ठीक होगा, मतलब आपके सन का स्थिति भले ठीक हो जाए, बट कंपनी का स्थिति सर खराब होता चला जाएगा। इस स्थिति को खराब ना करने के लिए आपको बचाए रखना होगा। ये बचाए रखने के लिए सर क्या करना होगा, आप एक काम करो, उसको शेयर दे दो। शेयर दे दोगे तो उसको कुछ देने का जरूरत नहीं है, वो चुपचाप पड़ा रहेगा।
ठीक है, तो यही तरीका हो गया। तो सर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं और राइट इशू कर सकते हैं। इसके अलावा सर आप ईसॉप लेके आ सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अपने एम्प्लॉयज को आप शेयर दे सकते हो सर, और ईसॉप देकर भी आप अपने पेड अप कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। सर क्या क्या हम नहीं कर सकते सर? सर आप एक आईपीओ नहीं ला सकते हो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है सर। अगर आप एक फर्दर पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते हो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो, ठीक है, राइट। और ये चीज आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीजें, ईडीआर जीडीआर वो सब डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए। तो सर मेरे को जो चीज बताना था वो था कि सर प्राइवेट कंपनी अपना पेड अप कैपिटल को कैसे इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट आता है ना वो आता है आपकी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने का पॉइंट। किस तरीके से आप अपने कंपनी के फंड को मैनेज करते हैं, क्या प्लानिंग करके आप अपने कंपनी के फंड को जो है ना डाइवर्ट करते हैं, या फिर कंपनी में पैसा लेके आते हैं, कंपनी से पैसा कौन निकालते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग होती है, इसीलिए शेयर कैपिटल को लेकर ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा कि सर आप जब प्लान करो ना बहुत ही ठंडे दिमाग से प्लान करो, कब आपको कितना शेयर्स किस तरीके से डाइवर्ट करना है। कभी भी एट एनी कॉस्ट प्रमोटर के पास सर 60 कम बोल दिया, 75% से कम का होल्डिंग मत रखो। एटलीस्ट अगर आप एक प्राइवेट कंपनी वाले हैं सर, तो कम से कम 90% तो आपके पास होल्डिंग होनी ही चाहिए सर। 90% आप अपने पास रखो, मैक्स टू मैक्स 10%, अगर मतलब आपके घर वाले नहीं है तो मैक्स टू मैक्स 10% आप अपने घर के बगल वालों को दे सकते हैं, थोड़े से दूर के रिलेटिव को दे सकते हैं। वरना 90% शेयर आप अपने ही घर में अपने ही हाथ में रखो, क्योंकि ये चीज ना बाहर बाद में जाकर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। जब झगड़ा होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम कभी क्रिएट ना हो सके। तो आई थिंक अच्छा, तीनों सिचुएशन में ना आपको ये फॉर्म भरना है पास थ्री, पास थ्री बोलते हैं इसको। अब ये फॉर्म जब फाइल करोगे ना, इस फॉर्म की फाइल करते ही आप अपने कंपनी का जो मास्टर डेटा आता है उसमें उसका ऑथोराइज कैपिटल, उसमें आपका पेड अप कैपिटल को आप इंक्रीज कर लोगे, ठीक है। तो ये फाइल करने के लिए अब देखो हर चीज का अलग अलग तरीका है, हर बीमारी का अलग अलग इलाज होता है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अगर बात करो तो इसमें ऑफर लेटर जाता है, ठीक है। मैं राइट इशू के बारे में बता रहा हूँ और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। राइट इशू में भी ऑफर लेटर जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी ऑफर लेटर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्पेशलाइजेशन पास करना होगा। नॉर्मली अगर मैं एक ये बोलूँ तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको एसआर पास करना ही पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एक बोर्ड मीटिंग यहाँ पे भी चाहिए, एक बोर्ड मीटिंग यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। एक जनरल मीटिंग यहाँ पे आपको करना होगा, यहाँ पे एक जनरल मीटिंग करना होगा। मतलब जो मीटिंग्स वगैरह ना वो सारे सब में करने ही है सर। एंड लास्ट में आपका जब इशू हो जाता है, आपने अलॉटमेंट दे दिया, अलॉटमेंट देने के बाद आपको पास थ्री फाइल कर देना होगा। ये फॉर्म आपने सारा कंप्लायंस किया और इस फॉर्म को फाइल नहीं किया है सर, तो पेनल्टी बहुत हेवी है। तो 1000-2000 रुपया, 1000 रुपया के आसपास पर डे पेनल्टी है सर, जितना डिले करते जा रहे हो लगभग ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बंदे पे नहीं लगेगा ना, सारे ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगा, कंपनी के ऊपर लगेगा, तो पेनल्टी 1000-2000 के आसपास चली जाती है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेड अप कैपिटल को बढ़ाना है, बढ़ाने के समय आपको क्या क्या प्लानिंग करना है। आपका कोई लोन अमाउंट है, अगर वो बहुत ज्यादा बर्डन करे, आपके घर का लोन है, तो सर आप उसको शेयर देके सेट ऑफ कर सकते हो। कभी भी अपने घर वालों से लोन ले रहे हो ना, तो ये एक फ्री की टिप दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। आप उसको एक ऑप्शन जरूर एग्रीमेंट में डाल दो कि इसको फ्यूचर डेट पे कंपनी चाहे तो कन्वर्ट कर सकती है इक्विटी के अंदर। इससे क्या होगा, अगर मान लो कंपनी शेयर का पैसा नहीं दे पा रही, मतलब उस शेयर का पैसा नहीं दे पा रही है, उस लोन का पैसा नहीं चुका पा रही है, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। आप ये आपको और ये आपकी कंपनी है, ठीक है। कंपनी को पैसा चाहिए तो आपने क्या किया, कंपनी को लोन दे दिया। अब कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हर महीने, ठीक है। कंपनी का इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ते जा रहा है। अब क्या होगा ना, कंपनी का जब इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाना होना स्टार्ट होगा नीचे, बेकार में कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है ना। अब अगर आप एग्रीमेंट में लिख देते हो कि कंपनी चाहे तो इन दोनों का म्यूचुअल कंसेंट से ये शेयर्स को आप फ्यूचर डेट पे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे ना, इस इक्विटी को, मतलब इस लोन अमाउंट को, सॉरी इस लोन अमाउंट को आप क्या किए, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए। अब जैसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए ना, ये लोन का इंटरेस्ट खत्म, कंपनी का जो फंड डाइवर्ट हो रहा था, पैसा बर्बाद हो रहा था, बैलेंस शीट बर्बाद हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी सर। और अब क्या हो जाएगा, इस बंदे के पास चला गया इक्विटी, और कहीं ना कहीं कंपनी का कंट्रोल और बढ़ गया। जिस दिन कंपनी ग्रो करेगी उस दिन शेयर का वैल्यू भी ग्रो करेगा,
बस आप जब वैल्यू ग्रो कर गया, अब उस समय क्या करो, और किसी को स्टेक दे दो, अपने किसी रिलेटिव को दे दो, किसी और को देना है तो शेयर्स बेच दो, शेयर्स बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो जाता है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने लोन का बर्डन को बचा सकते हो। अब लोग कि सर शेयर बाहर वालों को बेचेंगे तो स्टेक घटेगा, कंट्रोल में प्रॉब्लम होगा। नहीं सर, आप उतना ही स्टेक भेजो जितना से आपका कंट्रोल बचा रहता है। इसके अलावा आपका अगर पेड अप कैपिटल ज्यादा दिखा रहा है ना, और इसके साथ साथ प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा रहा है ना, तो आप लोन भी अमाउंट ज्यादा उठा पाओगे। आप लोन बैंक से लोन ले सकते हो इन फ्यूचर। तो बहुत सारी प्लानिंग है सर जो आप फ्यूचर डेट में कर सकते हो। ये सारी प्लानिंग आपको और भी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। कब मिलेंगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाओगे। ये दोनों अगर नहीं करते हो तो सर नहीं मिलेगी। शेयर करो इसी बात पे वीडियो को फटाफट, और लाइक करो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, कैसे क्या करना है। बहुत टेक्निकल चीजें थी, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिटेल की पॉइंट होते हैं ना, डिटेलिंग के साथ, वो चीज मैंने बताया है। इतना चीज समझने के लिए आपको इतना बुक के अंदर इतना चीज पढ़ना होगा, एंड उसके बाद भी आपको इतनी चीज समझ में आएगा। मैंने इतना सारा कंटेंट को एकदम समराइज करके, एकदम बोलचाल की भाषा में सिंपल करके समझाया है। अगर समझ में आया ना भाई, इतना एफर्ट देने के लिए लाइक कर देना यार वीडियो को, ठीक है। रात के 12:04 हो रहे हैं, अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो यार इस मेहनत के लिए तो कम से कम लाइक मारो, ठीक है। और शेयर करो यार इसको सबके साथ दबा के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।